हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, भारतीय संविधान की आज दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैपिड फायर माध्यम से जितने भी पीवाईक्यू सवाल हैं आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्लास में हमने कुछ सवाल डिस्कस किए थे। आज हम दूसरी क्लास लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का विशेष महत्व और जो है वहाँ से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारी क्लास से जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आयोग के जितने भी सवाल हैं यूपीपीसीएस के जितने भी सवाल पूछे गए पीवाईक्यू सवाल, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं रैपिड फायर माध्यम से। यूथ कंपटीशन की जो रैपिड फायर बुक है उसी से हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को देखें, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे कि वह शब्द जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो संघीय शब्द, जी हाँ, संघीय शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमारे यूपीपीसीएस पीटी के एग्जाम 2021 में पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गोलकनाथवाद जो है कब आया था? तो वर्ष 1967 में आया। वही 24वां संविधान संशोधन नियम कब आया? तो वर्ष 1971 में आया। केशवानंद भारतीवाद की बात करें तो वर्ष 1973 में आया। वही 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये वर्ष 1976 में आया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे जो प्रमुख हुआ है, यहाँ से भी मिलान में हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस पीटी 2021 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया है। अगला देखेंगे, संविधान की मूल संरचना अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी किस वाद में? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस अवधारणा में प्रतिपादित की गई? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे यूपीपीसीएस पीटी 2022 में पूछा भी गया है। अगला देखेंगे, वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता है। जी हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं वर्णित है। अगला देखेंगे, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये भारतीय संविधान की यूनियन शब्द देश संविधान से ग्रहण किया गया है। तो हमने यहाँ देख लिया कि इंडिया अर्थात भारत का एक राज्यों का संघ हो गया। कहाँ से लिया गया? तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अर्थात भारत जो है भारतीय संविधान में यूनियन शब्द जो है इस देश से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय में किस वाद ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है? तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जी हाँ, एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है ने धारणा प्रस्तुत की थी उच्चतम न्यायालय में कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देश्य पर विचार लिया जाता है यूएसए के संविधान से। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा को कहा जाता है उद्देशिका को। जी हाँ, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना जो होती है उसी को ही भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या वर्णित करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वही जो है इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला देखेंगे, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, यही जो है धर्मनिरपेक्ष का असली अर्थ होता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ, जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है वह किसमें प्रतिबिंबित किया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में से प्रतिबिंबित किया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो ये राजनीतिक है। जी हाँ, राजनीतिक जो है ये भारतीय प्रस्तावना का भाग नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे यूपीपीसीएस असिस्टेंट कमिश्नर में पूछा भी गया है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों, विभिन्न भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले सम्मिलित करते हैं। एक तरफ प्रावधान दिए गए, एक तरफ संविधान का भाग है। तो राजभाषा जो है संविधान भाग 17 में है। संघराज क्षेत्र जो है भाग 8 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। अधिकरण की बात करेंगे तो भाग 14 का में है। तो ये इसके प्रमुख प्रावधान है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर लिए। कौन सी जो है प्रावधान किस अनुच्छेद किस भाग में इससे संबंधित है, इसे हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। राजभाषा 17 से है। संघराज क्षेत्र भाग 8 से है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 से है। अधिकरण जो है भाग 14 का से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 315 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे एग्जाम में कई बार सवाल बने। यूपीपीसीएस 2023 में पूछा भी गया है।
अब यहाँ सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 17 की बात करें तो राजभाषा से संबंधित है। वही संविधान का भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध से संबंधित है। वही संविधान भाग 20 जो है संविधान संशोधन से 368 जो अनुच्छेद है यहाँ इससे संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है तो अनुच्छेद 72। जी हाँ, अनुच्छेद 72 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो क्षमादान का अधिकार देता है तो अनुच्छेद 72 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार कहाँ से निकाले गए हैं तो ये अनुच्छेद 21 से। जी हाँ, जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सारे अनुच्छेद 21 के क्लॉज हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है तो नागालैंड पर लागू नहीं होती है। PCS जे में पूछा गया 2023 में, से आप लोग याद रखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है तो ये अनुच्छेद 75(3) में। जी हाँ, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तो 75(3) में। यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है तो अनुच्छेद 21 में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वो अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 324 है। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है तो 10वीं जो है अनुसूची है और 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 9A में। जी हाँ, क्षेत्र की स्थानीय शासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है तो किसमें शहरी क्षेत्र में, इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो यह अनुच्छेद 108 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, ऐसे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बाकी इसका अनुच्छेद हमने देख लिया कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुसूचित तीन विविध सूचियों का प्रावधान किसमें है तो अनुच्छेद 7 में है, इसे आप लोग याद, जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इनका वर्णन हमारे जो है भाग 7 में किया गया है, इसे आप लोग अनुसूची 7 में किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है तो अनुच्छेद 267 में है। जी हाँ, आकस्मिकता निधि 267 में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर सही सुमेलित करना है, एक तरफ विषय दिए गए, एक तरफ संबंधित अनुच्छेद हैं। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में किया गया है। वही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है किसमें किया गया तो अनुच्छेद 46 में किया गया है। वही ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य जो है अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में ये PCS 2021 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, एक तरफ उनसे मिलाना है। तो अनुच्छेद 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही अनुच्छेद 51 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य इसमें संबंधित है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता जो है इससे संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। फिर से एक मिलान का क्वेश्चन है। समानता का अधिकार देखेंगे तो 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है तो अनुच्छेद 72 है। जी हाँ, भारतीय संविधान में राज्य संघ राज्य संबंध जो है इसका उल्लेख भाग 11 में किया गया है। जी हाँ, जिसे आप लोग याद रखेंगे, भाग 11 में है जो संघ राज्य से संबंधित है। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था जो भाग 9 में किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर फिर सही सुमेलित करना, एक तरफ अनुसूची दी गई है, एक तरफ विषय दिए गए हैं। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है तो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची की, तो राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन जो है चौथी अनुसूची से संबंधित है। वहीं सातवीं अनुसूची की बात करें तो संसद, राज्य, विधानसभाओं, मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो भाषाएं जो हैं आठवीं सूची में उल्लेखित हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ संविधान के भाग दिए गए, एक तरफ विषय दिए गए। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिया गया है। वही भाग 2 की बात करें तो नागरिकता दिया गया है। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को दर्शाया गया। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है, जो PCS एग्जाम 2022 में पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है तो अनुच्छेद 343 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है तो 165 के तहत होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। UP PCS GIC 2021 में पूछा गया है।
अगला फिर सुमेलित करना, एक तरफ प्रावधान दिए गए, एक तरफ अनुच्छेद हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 अनुच्छेद के तहत, लोकसभा के अध्यक्ष का जो है वो अनुच्छेद 93 के तहत होते हैं। संसद के सदनों का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 83 में उल्लिखित है। वही राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है अनुच्छेद 86 में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 323A में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। जी हाँ, त्रिपुरा राज्य जो है यहाँ पर इनमें भी 6ठी अनुसूची में प्रावधान। जी हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिन पर 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने क्या देख लिया, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि जिन पर 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। अगला देखेंगे वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था। तो ये बेरुबारी केस 1960 था, जिसमें जो है भारतीय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाद में केशवानंद भारती बाद में से भारत का प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर सही सुमेलित करना है यहाँ पर, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, एक तरफ सूची है। तो देखेंगे अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, वही अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग, वही अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता। तो अनुच्छेद 265 के अनुसार है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि संविधान के कथन में विधि प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में फिर यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारे दोस्तों से, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे एक नई क्लास से, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।